जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी। दोस्तों इससे पहले हम 31 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके आप उस क्लास को देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो एक बार क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये बुक है दृष्टि IAS के द्वारा प्रोवाइड की गई बुक है सामान्य विज्ञान की, जिसमें ये हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स यानी कि भौतिकी। भौतिकी में भी टॉपिक है यांत्रिकी। दोस्तों आज का 31 प्रश्न हम देख चुके हैं, उसके आगे देखेंगे 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण। अगर आप पत्थर को चोट मारते हैं तो आपके पैर में चोट लगती है। तो क्यों लगती है? क्योंकि पत्थर भी प्रतिक्रिया करता है। क्योंकि पत्थर जड़त्व में होता है। जब आप उसमें अपनी लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं, तब वो प्रतिक्रिया करता है, यानी कि वो भी उतना ही बल लगाता है। अगला प्रश्न है, एक समान गति वाला पिंड वो त्वरित हो सकता है। आंसर क्या होगा इसका? त्वरित हो सकता है। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। कब कम रहता है? लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? अगर दोस्तों आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे की ओर आती है, तो आपका जो वजन है, जो प्रत्यक्ष वजन है, वो वास्तविक वजन से कम हो जाता है। कब? जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो तो आपका वास्तविक वजन से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसलिए ये क्या होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। कौन? गतिपालक चक्र। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, वो किसी उपग्रह पर जो चम्मच गिराता है, तो गिराया चम्मच वो कैसा रहता है? तो कैसा रहेगा? वो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, यानी कि जैसे उपग्रह चल रहा है वैसे उसकी गति का अनुसरण करता रहेगा, उसके साथ चलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों हम पिछले भी प्रश्न में बता चुके हैं इसका क्या कारण है। तो वो अपकेंद्रीय बल। जैसे कि वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोती है, वॉशिंग मशीन, वो भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, और दूध से क्रीम को निकालना ये भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। दोनों प्रश्नों को याद रखना। ये बार बार परीक्षा में ये तो रिपीट होते रहते हैं। दोनों प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा रहेगा? यानी कि उस गेंद, जो व्यक्ति खड़ा है, जो उस गेंद को देख रहा है, तो देखने वाली गेंद का पथ कैसा रहेगा? तो गेंद का पथ कैसा रहेगा? तो ये कैसा रहेगा? तो आप सभी को पता है, परवलय ये पथ रहेगा, परवलय पथ रहेगा, याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? कौन सी राशि इसमें सुरक्षित रहेगी? तो कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी केवल संवेग। संवेग क्या है? सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसकी अधिकतम ऊर्जा कब होगी? जब वह भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने वाला होगा, उससे पहले उसकी गति एकदम तेज हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। याद रखना, जब आप किसी मकान की छत पर खड़े हैं और किसी पत्थर को डालेंगे, जैसे जैसे पत्थर नीचे जाएगा उसकी गति भी बढ़ती जाएगी। तो जब भूमि से ठीक पहले होगा तब उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होगी। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो वो होता है संवेग का संरक्षण सिद्धांत। याद रखना, रॉकेट की अगर आप बात कर ली जाए आपसे प्रश्न में, दोस्तों प्रश्न देख लेना कितनी बार की परीक्षा में पूछा हुआ है।
इतनी बार परीक्षा में ये आया हुआ है, आप भी इसको अच्छे से याद कर लेना। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो वो होता है संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट। ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया, आइजैक न्यूटन ने। यहाँ पर देखो 2 न्यूटन आ गए, चार्ल्स न्यूटन और ये न्यूटन, तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया। यही वही वाले न्यूटन है जिन्होंने गति के नियम दिए थे। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न देखो मेंस में आया हुआ है 2007 में यूपीपीसीएस की में। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्यों खड़े नहीं रह सकते? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, यानी कि जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, यानी कि गुरुत्व नहीं होता। याद रखना, गुरुत्व होता ही नहीं है अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, अगर अंतरिक्ष यान से जो एक घूम रहा है उससे अगर सेब नीचे डाल दिया जाए, सेब नीचे डाल दिया है तो वह क्या होगा? तो क्या होगा? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा, यानी कि जो अंतरिक्ष यान की गति है उसकी तरह ही गतिमान रहेगा। याद रखना, जैसे अंतरिक्ष यान घूम रहा है वैसे सेब भी घूमेगा, नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए नीचे नहीं गिरेगा, उसके समान गतिमान होगा। प्रश्न नंबर अगला है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा? यानी कि एक लकड़ी है, लोहा है और मोम है, समान आकार के हैं, आकार कैसा है? समान है। इन टुकड़ों को और फिर समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो इनमें सबसे प्रथम पृथ्वी पर सतह पर कौन पहुंचेगा? सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दे रखा है सभी साथ साथ पहुंचेंगे, याद रखना, ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे, याद रखना, सभी साथ साथ पहुंचने वाले हैं। दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, यानी कि हवा में से लकड़ी और लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पे से गिराने पर क्या होगा? तो क्या होगा? याद रखना, तो वो होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, जो लकड़ी की गेंद है वो बाद में गिरेगी क्योंकि समान भार के हैं। भार कैसा है? समान है। उसमें क्या था? आकार समान था, भार समान नहीं था, इसलिए तीनों साथ साथ आ रहे थे। जितना बड़ा लोहे का आकार होगा उतना लकड़ी का, उतना ही मोम का, यानी कि आकार समान है। जब आकार समान है तो गुरुत्वाकर्षण भी समान लग रहा था उन पे। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार कैसा होता है? तो उसका भार कैसा होता है? तो वो होता है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित उसका भार रहता है, अपरिवर्तित रहता है उसका भार। याद रखना, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरेगी तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो भूमि पर ए व बी दोनों साथ पहुंचेंगी, ए और बी दोनों साथ पहुंचेंगी, एकदम ये वाला हमारा राइट होगा। कौन सा? भूमि पर ए और बी दोनों साथ पहुंचेंगी। दोस्तों ये थे आज के 48वें नंबर प्रश्न तक हमने कर लिए। 32वें नंबर प्रश्न से लेकर 48 प्रश्न हमने पूरे कर लिए। दोस्तों इसके कुछ प्रश्न अभी और रह गए हैं, उनको हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, यानी कि अगली क्लास में देखेंगे, वो भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।